राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर आज पोलिंग पार्टियां मोर्चा संभालेंगी। देखिए, जयपुर में भी आज 3 जगहों पर 2 पारियों में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। वहीं पर जीपीएस से लैस वाहनों से पोलिंग पार्टियां और ईवीएम रवाना होंगी। अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। वहीं पर भवानी निकेतन से 7 विधानसभा क्षेत्र की 1776 पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। इसके अलावा जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली रोड और राजस्थान कॉलेज से मतदान दल 2 पारियों में रवाना होंगे। तो देखिए, आज का दिन पोलिंग पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर सभी पोलिंग पार्टियां मोर्चा संभालती हुई दिखाई देंगी। देखिए, राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश भर में 41,224 वाहन अधिग्रहित किए गए हैं। और चलिए, निरंजन चौधरी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन, क्योंकि देखिए अब पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और उनकी रवानगी को लेकर भी सिलसिला अब शुरू हो गया है। उससे रवानगी से पहले आप देखिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण को लेकर पूरी जानकारी दीजिए। माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियों को जो सामान दिया गया है वो अभी वितरित किया जाएगा। इसके अलावा जो ये देखिए, एक ईवीएम की मशीन है, इनके पास में एक वीवीपैट है और एक जो है कंट्रोल यूनिट उनके पास में मौजूद है। ये लोग हैं, इनके आगे अगर कहें तो एक पैड भी लगा हुआ है, एक जो है आगे नंबर इन्होंने लिखे हुए हैं। जिस नंबर को इन्हें जो है अब मशीन जो है देनी है वो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर आपको तस्वीरें हम समाचार प्लस पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर थोड़ी देर में ये बगरू विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। बगरू विधानसभा की जो बैलेट यूनिट है, ये ईवीएम मशीन है जो यहाँ पर थोड़ी देर में रवाना हो जाएगी। अधिक बातचीत करने के लिए ईआरओ मैडम है बगरू विधानसभा की, वो हमारे साथ। मैडम, कितनी देर में किस तरीके से जो है ये बैलेट यूनिट है, ईवीएम रवाना होंगी? ये हम लोग 20-20 के लॉट में जो है सभी पोलिंग पार्टीज को ये दे रहे हैं हम लोग, और ये प्रथम पारी में जो है रवानगी बगरू की सुनिश्चित की गई है। तो हम लोग ये प्रथम पारी में इसकी रवानगी करवाएंगे। 10 साढ़े 10 बजे तक इसकी पूरी रवानगी सुनिश्चित करा ली जाएगी। किस तरीके से, देखिए कल चुनाव है और आज जो है यहाँ से बैलेट ये जो यूनिट वगैरह है निकलेंगी, और आगे किस तरीके की क्या प्रोसेस रहेगी? पोलिंग पार्टीज को इनका पूरा जो सामान है, ईवीएम मशीन्स और जो पोलिंग बैग देने के बाद में इनको प्रॉपर रूट से ले जाया जाएगा। इसके लिए हमने 2 चेक पोस्ट बनाए हैं अपने, और वहां से ही इनका आगे रूट डाइवर्ट होगा। तो दैनिक भास्कर कार्यालय और जवाहर सर्किल के पास में 2 रूट बनाए गए, हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाए, वहीं से आगे इनकी रवानगी होगी। और पोलिंग जो पार्टी है वो अपने पोलिंग बूथ पर सुरक्षित पहुंच जाए, ये इंश्योर होने के बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मैम, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जब ये यहाँ से ईवीएम वगैरह लेके जाएंगे, उनकी सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम है? इसके लिए प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान जो है वो बनाया गया है, और वहाँ पे पुलिस जो है, एक पुलिस गार्ड रहता है पोलिंग पार्टी पे, और क्रिटिकल बूथ्स हैं वहाँ पर भी जो है सीएपीएफ के जवान और जो भी पुलिस जाब्ता है वो सुनिश्चित किया गया है। तो ये हमारे साथ जो है ईआरओ हैं, यहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर हैं बगरू विधानसभा की, वो मौजूद थी। यहाँ की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में आप देखिए विधानसभा चुनाव की जो है संविधिक बुकलेट है। यहाँ पर मतदाता पर्ची है, मतदाता का रजिस्टर है, जिस पर वो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे की और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उधर दूसरी तरफ की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश, यहाँ पे अलग अलग विभाग के अलग अलग काउंटर जो हैं बनाए गए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। छवि देखिए कि कुछ लोगों को जो है मशीन वितरित की जा चुकी है, वहीं कुछ लोगों को अभी और वितरित करनी बाकी है। यहाँ पर जो है ईआरओ मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए और जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है ये लगे हुए हैं विधानसभा क्षेत्र बगरू के अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से क्या व्यवस्था है? किस मामले की सर से बात? हाँ, ये सभी व्यवस्थाएं हैं, सभी तरह से अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी को जो है, इनको पोलिंग पार्टियों को अपनी सामग्री दी जा रही है, और कोई भी इनकी दिक्कत है तो वो दूर की जा रही है। पोलिंग पार्टी को जो सामग्री दी जा रही है उसमें क्या क्या सामग्री दी जा रही है?
ये सामग्री सभी तरह की जो चुनाव से संबंधित पूरी ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है और उनके लिफाफे हैं, सभी तरह की सामग्रियां इनको दी जा रही है जो भी वाहन निर्वाचन में काम आती है। तो ये करीब कितने बजे तक ये अपने विधानसभा क्षेत्र में? ये जो है 9:30-10 बजे तक ये बगरू विधानसभा क्षेत्र का है। उसके बाद हम 11 बजे से आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का चालू करेंगे। तो ये बगरू विधानसभा क्षेत्र का है, वो थोड़ी देर में यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएंगी। जो मतदान के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो चलिए जाएंगी। निरंजन, आप बनी रहिए हमारे साथ। वहीं पर जोधपुर से भूपेंद्र विश्नोई मेरे सहयोगी, उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पोलिंग पार्टियों की ओर से? क्या वो पहुंच गई हैं और रवाना हुई हैं अपनी अपनी मतदान केंद्रों को लेकर? जी देखिए, स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है। तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण ये होता है, इसमें जो है तमाम तरह से किस तरीके से मतदान करवाना है और वो अंतिम टच दिया जाता है कि किस तरीके से निष्पक्ष मतदान करवाना है। इसके बाद इन्हें जो है तमाम वो सामग्रियां दी जाएगी जो मतदान में काम आएगी, जिसमें बैलेट पत्र है, ईवीएम है और तमाम तरीके के दूसरे सामान दिए जाएंगे। और उसके अलावा पुलिस जाब्ता जो उनके साथ जाना है, उसके अलावा जो वाहन उनके साथ जाना है, जो मेन पोलिंग अधिकारी है, उसको जो है तमाम चीजें सुपुर्द की जाएगी और कुछ ही देर में यहाँ से रवानगी शुरू होगी। सबसे पहले जो है फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओशियां, ये वो निर्वाचन क्षेत्र है जहां जोधपुर से सबसे अधिक दूरी है। इन्हें सबसे पहले रवाना किया जा रहा है। इनका अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है, यानी ठीक 9:30 बजे ये यहाँ से रवाना होना शुरू हो जाएंगे अपने अपने वाहनों में। इसके बाद जो जोधपुर शहर और आसपास के निर्वाचन क्षेत्र है, जिनमें जोधपुर सिटी, सूरसागर, सरदारपुरा, लूनी, ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनकी टीमें जो है सबसे लास्ट में रवाना होगी। यानी ठीक 12:30 बजे तक इन्हें जो है तृतीय प्रशिक्षण के बाद यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। जोधपुर में 27,35,000 से अधिक मतदाता है और सबसे अधिक लूनी में और सबसे कम जोधपुर शहर में। उसी हिसाब से पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सबसे अधिक पोलिंग बूथ जो है लूनी में है, जहां 300 से अधिक यानी 312 पोलिंग बूथ है और सबसे कम जो है जोधपुर शहर में बनाए गए हैं। यहाँ 174 के लगभग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये जोधपुर शहर वो है सीट है जहां बिल्कुल शहर की भीतरी सीट है। यहाँ सबसे बाद में पोलिंग टीमें रवाना की जाएगी। तो तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो है टीमें कुछ ही देर में रवानगी कर देगी। जिला निर्वाचन अधिकारी जो हिमांशु गुप्ता है वो यहाँ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो तमाम पर्यवेक्षक लगाए गए हैं वो पर्यवेक्षक फील्ड में है। रात भर नाकेबंदियां चली, रात भर जो है पुलिस के जाब्ता जो है अलग अलग इलाकों में जो है शांतिपूर्ण मतदान के लिए फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आया। उसके अलावा तमाम तरह के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो है जिला निर्वाचन अधिकारी ने अलग अलग टीमों को जो है स्वीप के तहत जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। उन टीमों ने देखिए जोधपुर के शहर के तमाम चौराहों को भी सजाया गया है ताकि वहां से कोई भी व्यक्ति निकले तो उसे जो है मतदान के लिए जागृत किया जा सके। तो अंतिम दौर तक जो है मतदाताओं को जागृत करने के लिए निर्वाचन विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। तमाम बीएलओ जो है अपने अपने इलाके में जो है पर्चियां जो है वो बांटेंगे, यानी जो आपकी वोटिंग स्लिप है वो बांट रहे हैं। तो तमाम तरह की तैयारियां जोधपुर में पूरी कर ली गई है और निर्वाचन विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है निष्पक्ष चुनाव के लिए और शांतिपूर्ण मतदान के लिए। जी बिल्कुल भूपेंद्र, क्योंकि देखिए राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये तस्वीरें देखने को मिली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा कर्मी तैनात है, सीएपीएफ के जवान तैनात हैं। वहीं पर आप देखिए दूसरी और कई सारे आरएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है। क्या जोधपुर में भी तमाम केंद्रों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरीके से जो है पुलिस का जाब्ता लगा दिया गया है, चाहे पुलिस हो, होमगार्ड हो, बॉर्डर होमगार्ड है, उसके अलावा अर्धसैनिक बल जो है राजस्थान पुलिस को मिले हैं। जोधपुर पुलिस की बात करें तो देखिए जोधपुर में कमिश्नरेट में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण जो पुलिस का इलाका है और फलोदी भी जो अलग से जिला बन चुका है, तो वहां इस तरीके से तमाम एसपी जो है, जोधपुर पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जितना भी जाब्ता चाहिए पर्याप्त जाब्ता है, रिजर्व जाब्ता भी रखा गया है और तमाम वो बूथ जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील है वहां वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद हो तो उसकी वीडियोग्राफी हो सके। उन तमाम चीजों के लिए उसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड भी रहेंगे पुलिस के अलग अलग इलाकों में। मजिस्ट्रेट, एरिया जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, वो तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो गश्त करती रहेगी और वो उनका गश्त आज से ही शुरू हो जाएगा। यानी वो अपनी फील्ड में लगातार जितने बूथ है वहां पहुंचेंगे। उसके अलावा प्रत्येक बूथ पर एक आईओ के अलावा जो पुलिस का दूसरा जाब्ता है जिसमें होमगार्ड का जवान भी रहेगा, उसमें बॉर्डर होमगार्ड के जवान भी रहेंगे और पुलिस का जवान भी रहेगा। यानी आईओ जरूर मौजूद रहेगा प्रत्येक मतदान केंद्र पर। और उसके अलावा जो
पुलिस की फ्लाइंग टीमें होगी, जो मजिस्ट्रेट या दूसरी टीमें होगी, उनमें भी जो है पुलिस का जाब्ता मौजूद रहेगा। तो पुलिस की तमाम तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। पुलिस की टीमों को कल ही जो है ड्यूटियां बता दी गई थी कि आपको इस बूथ पर पहुंचना है और कल सुबह इस बजे तक पहुंचना है। तो तमाम जवानों को मैसेज कर दिए गए हैं, उनके बूथ के बारे में बता दिया गया है कि आपकी ड्यूटी वहां है, और उनकी रवानगी भी काफी जवान जो है कल रात को ही रवाना हो गए थे, क्योंकि उन्हें जो है टीम से पहले पहुंचना है। मतदान टीमें पहुंचेगी, उनसे पहले पहुंचकर वहां जो है तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिलवाना है। तो पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी है, मतदान दल कुछ ही देर में रवाना होंगे और जोधपुर में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। यदि आपके पास जो है वोटर आईडी नहीं है तो उसके अलावा 12 जो है फिक्स आईडीज तय की गई है, जिनमें जो है यदि आपका पहचान पत्र, आपका फोटो लगा है तो उससे आप मतदान कर सकेंगे। तो स्वीप के तहत ये तमाम चीजें जो है आम मतदाताओं को बताई गई है, और अब बीएलओ जो है अपने स्तर पर पर्चियां बांट रहे हैं और मतदान को जो है पहुंचने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। खासतौर से अलग अलग तरीके से जो है निमंत्रण पत्र भी छपाए गए थे, जैसे शादी का कार्ड होता है उस तरीके से कार्ड भी छपवाए गए। प्रत्येक मतदाता को बूथ तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक जो है लोगों को जागरूक किया गया है। बीएलओ तैयार है और अधिक से अधिक मतदान करवाने वाले बीएलओ का जो है हौसला अफजाई भी की जाएगी, क्योंकि उनके बूथ पर यदि अधिक मतदान होता है तो बिल्कुल देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व में उनकी महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो बीएलओ को भी जो है अधिक से अधिक मतदान के लिए कहा गया है। जिस तरीके से घर घर मतदान करवाया गया, बीएलओ प्रत्येक दिव्यांग हो या वृद्धजन हो उनके घर पर भी पहुंचे। तो बीएलओ को विशेष तौर से जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि वो अधिक से अधिक मतदान करवाए। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बने रहिए आप मेरे साथ। और वहीं पर जयपुर से निरंजन चौधरी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं सुबह से ही। देखिए अब जहां पर प्रशिक्षण का दौर से ये सिलसिला भी जारी था, वहीं पर एक पारी भी पूरी हो चुकी है। 2 पारियों में रवानगी का सिलसिला यहां पर रखा गया है, जो तस्वीरें देखने को मिलेगी। इसमें पहली पारी कब तक रवाना होगी? देखिए छवि, अगर मैं बात करूं कि तस्वीरों की, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ में तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए जहां पर सारे लोग मौजूद हैं, इन्हें जो है यहां से दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि वहां उन्हें किस तरीके से जो है यहाँ पे व्यवस्था है और कहां पर उन्हें बैठना है और कब तक उनके पास बैलेट पेपर आएगा। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर लोग बैठे हैं जो जिनको है अपनी ईवीएम का इंतजार है, अपनी वीवीपैट का इंतजार है। कुछ लोगों को ईवीएम मशीन मिल चुकी है, वीवीपैट मशीन मिल चुकी है, जिसके बाद उनको इंतजार है कि सभी जो लोग हैं उनके साथ वाले उनको मिल जाए। देखिए छवि, चाहे वो बगरू विधानसभा हो, चाहे वो कोई सी विधानसभा हो, उसमें तमाम तरीके के सैकड़ों सेंटर बनाए गए हैं, सैकड़ों मतदान केंद्र हैं। उन सभी मतदान केंद्रों पर एक मतदान केंद्र तक एक बस जो है उन्हें लेकर जाएगी, और एक बस में जब तक जो सारे लोग हैं उनके नहीं आ जाते या फिर उनको सभी को सामान नहीं मिल जाता, तब तक जो है वो यहाँ पर इंतजार करेंगे। इंतजार करने के बाद वो यहाँ पर जब उन सभी कर्मियों को जब यहाँ से मशीन मिल जाएगी तो यहाँ से वो निकलेंगे, और निकलने के बाद यहाँ पे बगल में ही जो है बस लगाई गई है, उन बस में बैठकर वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कर्मचारी हैं, जहाँ पे जो लोग जो हैं मतदान करवाने वाले हैं, पोलिंग पार्टी के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें यहाँ से दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि उन्हें और कितना इंतजार करना है। 2 पारियों में यहाँ से पूरा जो है ये पोलिंग पार्टी निकलने वाली है। पहली पारी थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो जाएगी। अब अगर तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले भी देखी कि उन तक जो है सामान पहुंच चुका है। उनके लिए जो सामान यहाँ से दिया जाना है, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे वीवीपैट मशीन हो, वो इनको दी जा चुकी है। बस उनको इंतजार है तो अपने साथियों का। देखिए एक बस में करीब 20 से 25 जने जो है एक मतदान केंद्र बगल वाले जो हैं, पास वाले, उन तक जो है पहुंचेंगे। वो तब तक के लिए जो है इनको रोका गया है। जब ये एक साथ इकट्ठे यहाँ से निकलेंगे, वो तस्वीरें भी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। उससे पहले की जो तमाम फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर पूरी करवाई जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे कि जो उनकी फॉर्मेलिटीज हैं, वीवीपैट मिलने से पहले की, ईवीएम मिलने से पहले की, वो यहाँ पर उनसे पूरी करवाई जा रही है। और
यहाँ पर ये जो है कतार में लगे मौजूद आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं। उसके अलावा सभी मतदान केंद्रों के यहाँ पर अलग अलग पर्ची लगाई गई है और सभी मतदान जो एक केंद्र है उसके 5 जने जो है चुनाव करवाने वाले वो यहाँ पर मौजूद है। उनमें यानी समय एक आध घंटा चाहे आगे पीछे हो जाए निरंजन, लेकिन सुविधा में कोई यहाँ पर खेद नहीं छोड़ी है, क्योंकि देखिए चाहे इंतजार करना पड़ जाए एक आध घंटे के लिए सभी को, लेकिन पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। क्योंकि देखिए सिटिंग के लिए उनके चेयर्स लगाई गई हैं ताकि कोई परेशानी ना आए, अपनी बारी का इंतजार कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए छवि यही बात है कि चाहे वो थोड़ा सा लेट हो जाए मगर कोई असावधानी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात यही है कि कोई असावधानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भले ही जो लोग हैं थोड़ा सा उनको टाइम जी पर जो है बैठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये ईवीएम लेकर आ रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए आप। ये ईवीएम लेकर आ रहे हैं और ये ईवीएम उस इंसान को दे रहे हैं या फिर उस पोलिंग पार्टी को ले जाकर दे रहे हैं जिसको वो मिलनी है, वहां से आगे से अलॉट होकर आ रही है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर ये है कि जिसको वो अलॉट हुई है। 4 नंबर 5 नंबर इस तरीके के नंबर लिखे हुए हैं और वो उसी इंसान तक जो है पहुंचाई जाएगी। सर मौजूद है सर, यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो किस तरीके के नंबर है? सर ये जो टीमें बना रखी हैं तो ये बूथ वाइज उनको बूथ पे जाके ले जाके दे रहे हैं। अच्छा, बूथ से 20-20 टीमें बना रखी हैं एक साथ, तो 20 बूथ वाइज दे रहे हैं इनको। ये अंदर से स्ट्रॉन्ग रूम से जो ईवीएम लेकर आ रहे हैं जो वहां पर मौजूद है उनको ले जाकर दे रहे हैं। जी, ये पोलिंग पार्टियों दे रहे हैं, स्टोर रूम से ला करके पोलिंग पार्टियों। तो स्टोर रूम से जो है यहाँ पर जो ईवीएम है उनको ले जाकर पोलिंग पार्टियों को जो है ये मशीनें दी जा रही हैं। उसके बाद उनकी जब टेबल पर ये मशीन पहुंचेगी तो उनको बस एक चीज का इंतजार रहेगा कि उनके साथी तक कब तक जो है वो मशीन जो है पहुंच पाती है। और जैसा देखिए छवि मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 चीजें हैं जो यहाँ पर दी जा रही हैं पोलिंग पार्टी के लिए। एक ईवीएम है, एक वीवीपैट है और एक कंट्रोल रूम है। देखिए मैं आपको और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये कंट्रोल यूनिट है, इसके अलावा ये ईवीएम है और ये वीवीपैट है। 3 तरीके की जो है मशीनें यहाँ पर दी जा रही हैं। इसके अलावा तमाम तरीके के। सर आपको क्या क्या दिया गया है? हमारे को चिन्हित प्रणाली दे दी, ये चिन्हित नामावली दे दी है और ये कंट्रोल यूनिट दे दी है, तीन बैलेट यूनिट और दे दी है, ये वीवीपैट दे दिया है, रजिस्टर दे दिया है, पीओ डायरी दे दी है। सर इससे पहले आपका प्रशिक्षण करवाया गया था, उसमें क्या चीजें आपको बताई गई, क्या चीजें नहीं करनी है? नहीं, जो बताइए वो हम कर देंगे। क्या चीजें आपको प्रशिक्षण के दौरान, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रशिक्षण हुआ, आपको किस चीजों के लिए बताया गया था? सर आपसे जानेंगे। विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है कि कैसे सफलतापूर्वक इस लोकतंत्र के जो महापर्व है चुनाव को संपादित किया जाए। तो पहले जैसे ही मतदाता अंदर आता है और उसके बाद से वो जैसे जाता है तो विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें रजिस्टर। चलिए निरंजन, मतलब पूरा प्रशिक्षण देकर के ही इन सभी की रवानगी की जा रही है। वहीं पर जोधपुर से मेरे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, क्योंकि अब देखिए बात तो यहाँ पर हो चुकी है कि पूरी तैयारी प्रशिक्षण के बाद ही मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है अपने मतदान केंद्रों तक, लेकिन यहाँ पर जोधपुर का कुल आंकड़ा क्या है? कहां पर पूरे जोधपुर, क्योंकि बड़ी सिटी के नाम से भी जानी जाती है, ज्यादा विधानसभाएं भी हैं, तो इसी के दौरान यहां पर कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में? जी देखिए, जहां तक जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में सबसे जो है कुल मतदाताओं की संख्या 27,35,688 है, जिनमें एक एक मतदाता का कितना अहम योग है और निर्वाचन विभाग ने एक एक मतदाता पर कितना ध्यान दिया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थर्ड जेंडर जोधपुर में 34 है और 34 मतदाता, उनके नाम भी जो है इस बार शामिल किए गए हैं और उनको भी जो है मतदान के लिए जागरूक किया गया है। जहां तक जोधपुर में बूथों की बात करें तो सबसे अधिक जो है बूथ लूनी में है, 312 बूथ जो है, क्योंकि सबसे अधिक मतदाता लूनी विधानसभा क्षेत्र में है। 3,34,621 मतदाता लूनी में है, तो लूनी में सबसे अधिक जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ की टीमें जो है कुछ देर बाद में रवाना होगी, क्योंकि लूनी शहर से सटा विधानसभा क्षेत्र है। और जोधपुर शहर की बात करें तो जोधपुर शहर में सबसे कम मतदाता है, 1,99,000 के करीब मतदाता है। यहाँ जो है 174 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो सबसे कम जोधपुर शहर में मतदान केंद्र है। उनके अलावा सबसे अधिक लूनी में है। फलोदी में 259 मतदान केंद्र है, उनके लिए टीमें रवाना हो रही है। शेरगढ़ में 275 मतदान केंद्र है, उनके लिए टीमें लोहावट में 275 मतदान केंद्र है, शेरगढ़ में 299 मतदान केंद्र है, उनके लिए टीमें रवाना हो रही है। तो जो
दूर दराज के मतदान केंद्र है और जहां 250 से अधिक मतदान केंद्र है, क्योंकि शेरगढ़ और फलोदी वो केंद्र है जहां सबसे दूर है। वहां जाने के लिए आपको काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है, क्योंकि कई जगह रेतीले ढोरे हैं, कई जगह जो है विकट परिस्थितियां हैं, खेतों में से निकलकर जो है आपको मतदान केंद्र तक जाना है। तो निर्वाचन विभाग की टीमें भी काफी जो है अलर्ट है। वहां बीएलओ किस तरीके से व्यवस्थाएं करते हैं उन टीमों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए। हालांकि फिलहाल इस वक्त कुछ स्थितियां बदली है, काफी मतदान केंद्रों तक सड़कें भी बन चुकी है, तो वहां आसानी से पहुंचा जा सकेगा। लेकिन जो दूर दराज के मतदान केंद्र है जहां पहुंचना काफी कठिन होता है मतदान टीमों के लिए, वहां जो टीमें सबसे पहले रवाना की जा रही है, फलोदी, शेरगढ़, लोहावट, ओशिया वो मतदान केंद्र है जहां टीमें रवाना हो रही है। वो जो है निर्वाचन क्षेत्र है जहां टीमें रवाना हो रही है, क्योंकि वहां रेतीले दौरे हैं, दूर दराज के केंद्र है, वहां जाके तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि वहां उन्हें रात को रुकना है। सर्दियां शुरू हो चुकी है, तो वो भी तमाम तरीके की चीजों का ख्याल रखा गया है। उसके अलावा एक एक चीजें, ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, उसके अलावा जो आपको वहां संसाधन चाहिए, वो तमाम चीजें यहाँ से निर्वाचन विभाग की टीमें आपके साथ भेज रही है। चलिए, मतलब पूर्ण रूप की तैयारियां कर ली गई हैं और अब बारी है सिर्फ जनता की, क्योंकि कल मतदान की तारीख है और जनता अपने इस लोकतंत्र का और जो ये पर्व है कल मनाने जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेरे सहयोगी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जोधपुर से भूपेंद्र बिश्नोई, वहीं पर जयपुर से निरंजन चौधरी। देखिए दर्शकों, अब बात यहां पर आ रही है कि पूरी तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से भी की जा रही है। तमाम पोलिंग बूथ जो है यहां पर मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों तक, लेकिन अब बारी कल आपकी है और जिसकी पल पल की अपडेट आपको देखने को मिलेगी समाचार प्लस पर।